नमस्ते सर, आपको पता होगा 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? और सिंपल है बिल्कुल, वो तो कोई उसमें कुछ दो राय है ही नहीं। इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, हर बार मोदी सरकार। हाँ जी। क्यों सर, कारण जान सकता हूँ आप मोदी सरकार को क्यों चाहते हैं? नहीं सर, बताइए। नहीं नहीं, मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और बाजार भी आप देख सकते हैं सब कुछ है। सबका विपक्ष तो आरोप लगाता है कि मोदी जी ने कोई रोजगार नहीं दिया, युवा बेरोजगार घूम रहा है। ऐसा जिसको घर ही बैठ करके काम चाहिए उसके लिए तो कभी भी रोज़गार पैदा नहीं हो पाएगा। जिसको घर ही बैठ के काम चाहिए उसके लिए कभी रोज़गार पैदा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी उतनी पढ़ाई कर रखी है कि हम काम कर सकें और हम काम कर रहे हैं। ये मेरे पीछे स्टाफ खड़ा है मेरा पूरा, या आप वीडियो बना सकते हैं इनकी। ये सब भी कमा रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000 रुपये में हर लोग काम कर रहा है। जिसको काम करना है उसके लिए काम है, जिसको करना ही नहीं तो वो तो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, आप इस बार जो चुनाव का माहौल है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो 400 पार बोल रही है, क्या 400 पार होगा सर? अब ये थोड़ी ऐसी बातें ना करें कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे और ये अच्छा, सब। हाँ, इसके लिए बोलिए जरा, बोलिए। कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे कि अब ये आ गई तो सबका खाता देखा जाएगा, सबकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी तो अच्छे से सीटें निकाल लेगी। लेकिन अगर यही बातें दोबारा दोहराती रहेगी तो आगे दिक्कत हो सकती है। बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो सकती है, मेरा अपना मानना है पर्सनली आपका मानना है? मेरा पर्सनली। तो आप क्या चाहते हैं, बीजेपी 400 पार हो सर? हाँ, 400 पार हो, लेकिन अपना लैंग्वेज पे भी थोड़ा ध्यान रखे। अच्छा बॉस, एक क्वेश्चन मेरा और है। विपक्ष बोलता है कि अगर बीजेपी 400 पार होती है तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाए, संविधान खतरे में है। वो संविधान की कोई बातें नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन कर देगी। ये कहाँ तक ठीक है? ये तो खैर नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो 140 करोड़ की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। जी। कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है कि आप 4-5 लाख लोगों को लेके चल रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा भैया, आप इनकी बात से सहमत है जो सर ने बोला अभी, ये सारी बातें बोली? बिल्कुल सहमत है भाई। अच्छा, आप भी मोदी जी को चाहते हैं? हाँ। अच्छा, मेरे को मोदी जी के 5 काम गिनाएंगे सर? आप मोदी जी को तो बोल रहे हैं, 5 काम गिनाइए सर मेरे को। उन्होंने रोड अच्छे करे और जितने जो रोजगार है सारे दिए, खेतों के बारे में सोचा, सब चीज़ सोची है। और बताओ। अच्छा, कह रहे हैं विपक्ष बोलता है किसान परेशान है और क्या बोलते हैं युवा बेरोजगार है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखो, मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सारे जॉब कर रहे हैं। महंगाई सबसे महंगाई तो सब जगह है भाई। महंगाई कहाँ नहीं है? जब कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार में 400 रुपये सिलेंडर था, आज 800 रुपये में नहीं है ना, तो जमीन के रेट भी तो कितने बढ़ गए हैं। कह रहे हमारे राज्य में जमीन तुमने 1 लाख रुपए खरीदी होगी, अब 50 लाख की बेच रहे हैं, तो वो महंगाई नहीं है? वो फायदा नहीं है? वो भी तो फायदा है। गोल्ड का रेट देख लो, 24,000 रुपये किसी टाइम पे 10 ग्राम। कह रहे हमारे राज्य में सर आपको पता है, वो कह रहे हैं हमारे राज्य में क्या बोलते हैं, तेल 50 रुपये था। हाँ, तो उस टाइम पे जो कंडीशन थी वो थी, आज के डेट में वो कंडीशन है। लेकिन हर चीज़ का अगर रेट बढ़ रहा है तो हर चीज़ का बढ़ रहा है। किसान की मतलब किसान की जो आय थी दुगनी करने की वादा किया था मोदी जी ने, वो वादा। हर किसान खुश है, हर महीने 2,000 रुपये उसके खाते में जा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखाया मीडिया आप लोगों के द्वारा ही दिखाया जा रहा है। जो परेशान है वो हमेशा परेशान ही रहेंगे। अच्छा, जो परेशान है वो परेशान ही रहेंगे। अच्छा सर, आप इनकी बात से सहमत है? सर जो बोल रहे हैं कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ही तीसरे टर्म में आएंगे, क्या आप सहमत है सर की बात? हाँ, मोदी आएगा यार। अच्छा, कारण बता सकते हैं क्यों आएगा सर? राम मंदिर उस पर आएगा, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर से रोजगार आ गया सर देश में? रोजगार तो है ही सबके पास, किसके पास रोजगार बताओ? विपक्ष तो बोल रहा है 2 करोड़ युवा। राहुल गांधी पागल तो हो गया, राहुल गांधी जी पागल पप्पू ही बोलते हैं उसे। अच्छा, पप्पू ही बोलते हैं और क्या। अच्छा, आप सहमत है सर इनकी? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत सहमत हैं हम इनकी बात से। आप चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार में आए? हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं। क्यों आए सर? सर इस टाइम आप ये देखो कि मार्केट में कितना अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। महंगाई जितनी बढ़ रही है, ठीक है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रोजगार भी उसी हिसाब से। अब विपक्ष तो आरोप लगाता रहता है, दिन रात टीवी पे बोलता रहता है कि मोदी जी से कोई पूछता नहीं है कि रोजगार। तो आपको क्या लगता है ये? सर एक चीज़ देखो, पहले जब मैं जॉब करता था मेरी सैलरी थी 7,000 रुपये, अब मेरी सैलरी है 40,000 रुपये। अब रोजगार वो महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी के हिसाब से आएगी ना, सैलरी भी तो बढ़ रही है ना उस हिसाब से। सैलरी बढ़ रही है और क्या। अच्छा, तो आप मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं चाहूँगा कि आप मोदी को वोट दें। अच्छा। और मोदी सर बीजेपी सरकार लाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हमारे साथ ये चाचा जी खड़े हुए, चाचा जी की राय भी जानना थे। चाचा जी, इस बार आप किसको देखना चाहेंगे?
तो मोदी जी को देखना चाहेंगे। क्यों चाचा जी, मैं जान सकता हूँ? काफ़ी डेवलपमेंट किया है, मंदिर बनवाया, 370 हटाई है, 35 हटाई है। अच्छा, इससे क्या रोजगार आया है? विपक्ष बोल रहा है जो राम मंदिर। अब रोजगार के लिए कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस के टाइम में सारे IAS और IPS थे क्या? जब बेरोजगारी नहीं थी तब भी थी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अरे महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई तो अब जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो कम कर देगी। कैसे कम कर देगी? मैं अच्छा, बताऊँ। ठीक है सर, मैं आपसे, आप उम्रदराज हैं सर। अच्छा, चाचा जी एक बात बताओ मुझे, 1 लाख रुपए करेंगे, 1 लाख रुपए एक आदमी को देंगे, जी। 8,500 रुपये महीने हो गए। फिर जो टैक्स आएगा देश कहाँ जाएगा? सारा तुम उन्हीं को दे दोगे। तो डेवलपमेंट चाहिए नहीं चाहिए? रोड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो नहीं चाहिए? तो सारे पैसे तुम उनको ही दे दोगे। जी जी। अच्छा चाचा जी, एक राय और जानना चाहूँगा आपसे। जो बीजेपी बोल रही है 400 पार, क्या इस बार 400 पार होगा? देखो, इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता। क्योंकि आप 400 उम्र में ज़्यादा है और आपको ज़्यादा नॉलेज है। वैसे होना तो चाहिए, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं कह सकते कि 400 पार हो सकता। अच्छा, आपकी जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है, बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है चाचा, आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रखा है, तो इससे क्या बीजेपी को फर्क पड़ेगा इस बार इस उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट पे? फर्क तो पड़ सकता है, एक आध सीट ले सकते हैं वो। नहीं, जो यहाँ की सीट है। हाँ, यही दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली की नहीं, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली का सीट है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा सर? उस पर फर्क तो पड़ेगा जी। बीजेपी की सीट कम हो सकती है। अच्छा, दिल्ली की जो 7 सीटें किसको दे रहे हैं चाचा जी आप? दिल्ली की 7 सीट तो नहीं मिलेंगी बीजेपी को। कितनी मिलेंगी चाचा जी? कम से कम एटलीस्ट 5। अच्छा 5, तो 2 कम क्यों कर रहे हैं चाचा जी? 2 कम वही हैं, थोड़ा बहुत तो। अब जैसे आप पार्टी के हैं, अब केजरीवाल के भी फेवर में है, 67 सीटें थी उनकी, तो पब्लिक उनके भी फेवर में। ऐसा तो नहीं कि सारे बीजेपी में ही हो जाएगा। तो आप दिल से चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार बन। अच्छा, सेंट्रल चाचा, गवर्नमेंट। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जो चुनाव है उसको लेकर दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे कि? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, मोदी जी को आप वोट दीजिए, जी। और डेवलपमेंट चाहते हो, देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मोदी जी को। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका, थैंक यू सो मच चाचा। नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका TC न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, TC न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, 2024 लोकसभा चुनाव का टाइम चल रहा है, आपको पता होगा 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जनता का क्या मत है इस बार? क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीतेगा? जनता का तो भाई पता नहीं, अब मैं अपना बता सकता हूँ। वैसे क्या मत है सर आपको? भाई कन्हैया टक्कर देगा मुझे अच्छा, तो। कन्हैया कुमार टक्कर देंगे? हाँ, मुझे लगता तो है। अच्छा, लगता है। अच्छा, तो बीजेपी कहती है, अच्छा कन्हैया कुमार जी को आप क्यों चाहते हैं? कन्हैया मैं जानता हूँ उसको। अच्छा, जानते हो आप? भाषण सुना है मैंने अच्छा, भाषण सुना है। अच्छा, बीजेपी तो उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बोलती है उनको। हाँ, बोलती। कोई दिक्कत? अरे तू चल रहा यार, एक मिनट यार, करना स्टार्ट। उनको तो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बोला जाता है, बीजेपी आरोप लगाती है। हाँ, नेता लोग तो बोलते हैं एक दूसरे पे उल्टे सीधे बातें। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, आपको पता होगा, आपने जब ये बात बोली है, अब ये चीज़ को लेके कांग्रेस में ही फूट पड़ी हुई है कि यहाँ से कन्हैया कुमार जी को खड़ा नहीं करना चाहिए था। उनके एक नेता हैं, उन्होंने बोला है। मुझे ये बारे में मालूम नहीं है जी। लेकिन कन्हैया ठीक है मेरे हिसाब से तो टक्कर देगा। अच्छा, आपको पता होगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ दिल्ली की एक सीट को ही तीसरी बार रिपीट किया गया है। आपको पता होगा जो यहाँ की सीट है मनोज तिवारी, क्या आपको लगता है मनोज तिवारी जी ने विकास किया तभी बीजेपी ने उनको सीट दी? तिवारी जी तो बस इलेक्शन के टाइम में ही दिखते हैं, बाकी तो दिखते नहीं है। अभी मैं एक भैया से पीछे मिला था, उनका इंटरव्यू लिया था, वो वक्तव्य कह रहे थे कि मनोज तिवारी जी ने तो विकास की। गंगा भाई है यहाँ पे इस क्षेत्र में, अब गंगा और उनका भी वक्तव्य था एक। अब गंगा भाई है तो गंगा भाई है तो गंगा में डूब रहे हैं हम, और क्या, पब्लिक तो डूब रही है गंगा में, अगर उन्होंने बढ़ाई तो। अच्छा भैया, आप इनकी बात से सहमत है सर, जो भैया बोल रहे हैं? भाई यार, मेरे को तो राजनीति का कुछ पता ही नहीं है, तो नहीं, बड़ा वैसे भैया ने जो बोला है भाई हम सहमत नहीं है। अच्छा, इनकी बात से सहमत नहीं है? नहीं भाई हम। क्यों? तो आप किसको दे? ये गंगा कहाँ बह रही है? तो गंदा बह रही है यार। हेलो, हाँ जी भाई। भाई मनोज तिवारी जी ने जो करावल नगर के लिए करा, कुछ भी नहीं करा करावल नगर एरिया के लिए तो, क्योंकि वो डबल रोड बोल रहे थे, डबल रोड बनाएंगे, वो बनाई नहीं उन लोगों ने कुछ भी नहीं करा करावल। यहाँ पे हाँ, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की करावल मनोज तिवारी वहीं से तो खड़े हुए। 1400 करोड़ का काम बोल रहे हैं वो तो। कहाँ करा 1400 करोड़ रुपए? वो कह रहे मैंने फ्लाई ओवर बनवाए हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, रोडों का निर्माण किया, शौचालय बना है। उन्होंने शौचालय कहाँ बना हुआ है बताओ ना, कहाँ बने हो शौचालय? बताओ, मेट्रो कब सेंट्रल गवर्नमेंट करे, उनका कोई रोल नहीं है। वो तो आते खाली 2-3
मैं साल में मैंने तो 5 साल रहे हैं, वो 5 साल में एक बार भी अपने एरिया में नहीं देखे भाई। मैं भैया अभी मैं पीछे एक इंटरव्यू ले रहा था तो उन भैया ने बोला था कि यहाँ पे विकास की गंगा बहाई है उन्होंने। कहाँ पे भाई है बताओ उसे, कहाँ पे भाई है गंगा? ये तो बताओ मनोज तिवारी जी ने, कहाँ पे भाई है गंगा? बोल रहे हैं खाली पीली में, बोल रहे हो गंगा भाई है। अच्छा वो बोल रहे हैं सर, मेरा कहना नहीं है। सुनो, मनोज तिवारी से पूछना चाहता गंगा किस जगह भाई है? करावल नगर एरिया में देख लो क्या हाल है बुरा। अभी बारिश पड़ रही है तो बारिश, अगर एक बारिश पड़ गई तो पता पड़ जाएगी कहाँ पे गंगा बह रही है। ऐसा थोड़ी होता है। सुनो मेरे पास करावल, बिनो मनोज तिवारी जी को बोलो करावल नगर एरिया का जो दयालपुर से आगे वो चौड़ा होना था, वो चौड़ा कब होगा ये पूछना चाहते हैं उनसे बस। अच्छा मैं एक आपसे उनका ही एक सवाल पूछना, अगर वो इस एरिया में आते तो जनता के क्या सवाल होंगे उनसे अगर वो वोट मांगने आएंगे सर? सबसे पहले तो उनसे पूछेंगे तुमने जो वोट पहले 5 साल पहले वादा किया था कि मैं इस रोड को डबल कर दूंगा, वो डबल आज तक क्यों नहीं हुई? अच्छा सबसे मेन रीजन तो ये है कि कितने करावल नगर के लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस रोड के लिए। अच्छा तो आपको लगता है कि कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीतेंगे? भाई कन्हैया कुमार का ही फर्स्ट चांस है, उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। ठीक है, जीतेंगे तो मनोज तिवारी जी, लेकिन मनोज तिवारी जी से पूछा जाएगा तुमने 5 साल पहले एक वादा कराते रोड को डबल करने का दयालपुर से आगे का, वो क्यों नहीं हुई? वो ये रीजन है भाई। अच्छा ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन और है, दिल्ली की 7 सीटें इस बार कौन जीत रहा है? भाई जीत तो बीजेपी रही है, ये लहर उसकी है। अच्छा, ठीक है, लहर उसकी है, बीजेपी जीत रही किसी की और। सर ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं, मैं आपसे एक बात पर्सनली राय जानना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं कि जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो सर? कोई भी नहीं है उसमें, कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। राहुल गांधी जी हैं जो बाहर से पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा, और ममता बनर्जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और तेजस्वी युवा नेता तेजस्वी यादव जी हैं। क्या इनमें से कोई नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार? राहुल जी को तो बोलना ही नहीं आता किसको किस तरह बोलना किस तरह नहीं बोलना, और की तो बात छोड़ दो, वो कभी पीएम भी नहीं बनेंगे। ठीक है सर। अच्छा वो कभी पीएम नहीं बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। अच्छा, जो मोदी जी बोलते हैं जैसे आडवाणी जी रह गए कभी पीएम नहीं बने, उनका सपना ही रहेगा, ऐसे राहुल जी का भी सपना ही रह जाएगा। अच्छा, सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लगा रही है, 400 पार होगा सर? साथ कोशिश तो कर रहे हैं वो 400 पार के लिए। तमिलनाडु में और कर्नाटका में क्या कर रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं, 400 पार प्लस के लिए कर रहे हैं वो भी। अच्छा आप देना चाहेंगे उनको 400 पार? भाई हम तो बीजेपी को वोट करेंगे, कुछ भी करें ना। आप चाहते हैं कि 400 पार हो? नहीं, 400 पार के 272 क्रॉस हो जाएंगे तो सरकार तो उनकी बनी जाएगी। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, मैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। 400 पार 400 पार हो सकता है, शायद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो विपक्ष कह रहा है अगर 400 पार हो जाता है तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, अगर 400 पार होता है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कहाँ तक ये बात? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई खतरे में नहीं आएगा। और कह रहे हैं कि अगर 400 पार होगा तो बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन कर देगी। बिल्कुल करना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, हर कंट्री में, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए वन नेशन वन? भैया आप इनकी बात से सहमत है सर? नहीं भैया, 400 पार अब की बार बीजेपी आनी नहीं है। अच्छा आनी नहीं है? कोई काम है? आप एक बार बताओ, कोई आपको देख रहा है काम है? कोई भी कोई काम नहीं, सब महंगाई सारी चीज़ें बेच रहे हैं, कोई काम ही नहीं है बीजेपी का। कांग्रेस के राज में आपने मेरी बात सुनो, खाया भी है, ठीक है, लोगों ने सब कुछ करा है। हमने आज तक ऐसी तो कभी देखा नहीं, इतनी महंगाई नहीं देखी कांग्रेस के राज में। अच्छा काम चलता था, सब कुछ अच्छा चलता था। कांग्रेस आएगी तो अच्छे दिन वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे अच्छे दिन वापस। अच्छा मोदी जी के राज में जो मोदी जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, क्या अच्छे दिन हैं या नहीं है? कहाँ है अच्छे दिन? बताओ किसके अच्छे दिन आए? अच्छा भैया आप इनकी बात का कैसे जवाब देंगे जो भैया ने अभी बोला है? भाई अच्छे दिन कैसे चाहिए इनको? कांग्रेस के टाइम में लाइट मिलती थी, इनसे पूछो, कांग्रेस के टाइम में ना लाइट मिलती थी। अच्छा और अब बताओ इस समय लाइट है क्या नहीं? कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, बताओ हाईवे कितने अच्छे बन गए, कांग्रेस ने क्या बनाया ये बताओ? आप खुद ही देख लो, इंडिया गेट पे जाकर क्या क्या प्रोग्रेस कर रखी उन्होंने, क्या करा उन्होंने इंडिया गेट पे? कुछ करा आज तक? कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छा भैया इन्होंने आपकी बात का जवाब दिया, थोड़ा आगे आ जाइए सर। इन्होंने आपकी बात का जवाब दिया था कि रोड नए बने हैं और 2-4 बात और क्या क्या बोलो। लाइटें कितनी अच्छी आ रही, पहले लाइट कहाँ आती थी के कांग्रेस के ज़माने में? आप भैया ये फ्लाईओवर कांग्रेस के राज में बने हुए हैं, बीजेपी के राज में क्या बना है? कौन? और इससे पहले मेट्रो बनी हुई है, इससे पहले मेट्रो जो बनी हुई है वो बताओ ना। ये बीजेपी के राज में बनना है, जो बनना है मेट्रो के लाइन जो बननी है, ठीक है जी। तो कह रहे कांग्रेस के राज में बना है। अरे यार सब ये कांग्रेस के राज में बने, आप भी हो यार? क्यों सभी सारी? आप कहाँ रहते हो? मैं भजनपुरे का हूँ भाई, मैं भजनपुरे का हूँ, मुझे पता है। गली का हूँ भाई। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस बीजेपी के राज में बनना है, ये बीजेपी के राज में कैसे बनना है यार? कैसे बात कर रहे हो? अच्छा सर मैं आपसे जानना चाहूँ सर, ठीक है सर, इस बार जो बीजेपी 400 पार का नारा के 400 पार होगा सर? बिल्कुल होगा जी। अच्छा आप सहमत है सर इनकी बात से? नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगा। हम तो सहमत है भाई, सहमत है। आएगी नहीं बीजेपी अब की बार, देख लेना, आप भी देख लेना। भाई किसी के कहने से क्या होगा? 500 कुछ सीट है, 70-72 सीट है ना, 400 कह रहे हैं मोदी जी, ठीक है। मेरे को लगता है 700 सीट आएंगे। अच्छा 700 सीट आएंगी? अरे भैया कैसे जवाब देंगे इनकी बात? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, 700 सीट। मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा या मतलब जो भी उनके सपोर्टर होंगे या वोटर होंगे,
तो वो 400 मोदी जी बोल रहे हैं, सपोर्टर 700 भी बोल सकते हैं। जी, जी। मेरे जैसा सपोर्टर 700 बोल रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात को, आपकी शक्ल कन्हैया कुमार जैसी लग रही है भैया, मैं बड़ा गौर से देख रहा हूँ आपकी शक्ल, मुझे लग रहा है भैया। अच्छा अच्छा, समझ गए, इसीलिए लगता है जी। तो ऐसा ही है भैया, और क्या बताएं। अच्छा आपको क्या लगता है सर? क्या सर 400 पार? अच्छा 400 पार आपको लगता है भैया? 400 पार आपने तो बोल दिया 700। 10% 400 पार। आप इनकी बात से सहमत हैं? भैया मैं बिल्कुल सहमत नहीं इस हूँ। बार का जो चुनाव है सर, आपको पता होगा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं बताऊँ, बेरोजगारी देखो बेरोजगारी देखो, मेहनत करने वाले आदमी के लिए बहुत जगह है। अब जिसकी हड्डियों के अंदर हराम भर गया हो उसका कोई इलाज नहीं है। सरकार को आप क्यों दोष दोगे इस बारे में? ये भी मेहनत कर रहा है इस टाइम पर, ये जरूरी नहीं है रोजगार, ये भी मेहनत करके बैठे, दुकान खोल के बैठे हैं, रिक्शा चला रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। अच्छा, सरकार की इसमें कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? सरकारी नौकरी बॉस मेरी बात सुन, मतलब मेरी बात भी सुनी कि सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती सर? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर ये चीज नहीं कि हर चीज के लिए आप दोस्त सरकार को ही दोगे। हाँ जी, सरकार भाई साहब बहुत कर रही है। हमारे यहाँ का विधायक था आम आदमी पार्टी से, श्रीदत्त शर्मा, सुनो, उसने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा। अब हमारे यहाँ से अजय मावर जी आए, भाई साहब गलियाँ ऐसी चमकी रहती है। मनोज तिवारी जी अब क्या जीतेंगे, यूटर्न का काम हमारे मनोज तिवारी जी ने करवाया। और हमारे यहाँ केजरीवाल की वजह से भाई इतना गंदा पानी आता था, बहुत गंदा पानी। हाँ जी। अच्छा भैया आपकी जो विकास बीजेपी ने कर दिया कोई और पार्टी नहीं कर सकती है उस विकास को। आपकी बात का ये जवाब देना, कह रहे गलियां भैया आप एक नंबर गली से लेकर कोई सी नंबर गली देख लो, सारी गंदी में एक नंबर गली में रहता हूँ। दुनिया भर का कूड़ा पड़ा रहता है। भैया आपके सामने भैया बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं विकास। भैया हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा चमक रहा है, बहुत बढ़िया। आप कितनी नंबर गली में रहते हैं? भाई मैं 20 नंबर गली में रहता हूँ, डी ब्लॉक में। ये मैं भजनपुरा की, मैंने 1 नंबर गली में रहता हूँ, ये 20 नंबर गली में रहता है। 1 नंबर गली कोई सी भी देख लो, सब गंदी पड़ी है, देख लो। या ये चोड़ी वाली गली देख लो, 1 नंबर पूरी जाके देखो, अभी सारी गंदी मिलेंगी गली। क्या कहना है सर आपके इनके बारे में? वो तो भाई अब क्या बोले, अब कांग्रेस के सपोर्टर है तो हम नहीं बोल सकता हूँ। कांग्रेस के सपोर्टर है भैया, सपोर्टर किसी का नहीं, मैं जो काम करते हैं मैं उनका सपोर्टर हूँ। ठीक है, इस बार जनता के मुद्दे क्या है, मैं एक एक करके सबकी राय जानना चाहूँगा। इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं सर? सर मुद्दे के मामले में तो मुझे पता नहीं। अच्छा आप बताइए भैया, मुद्दे क्या क्या हैं सर? भैया मुद्दे ये हैं, आप क्या नाम है, काम करके दें। मुद्दे ये हैं हमारे को, काम करके दिल्ली में दें, कोई कहीं भी दे काम करके। जो अभी ये क्या नाम है, बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी कहाँ हटा रहे हैं बेरोजगारी? वैसे लाखों नौकरियों देने का वादा किया भैया इस बार। कहाँ एक भी नौकरी बता दो ना सरकारी, मुझे तो कहीं दिखाई देती। बस वादे ही करते हैं, बस वादा तो गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट से मेरी पूरी बात भैया, सरकार ने इस बार लाखों नौकरियां भैया 15 लाख भी तो बोले थे मोदी सरकार ने, 15 लाख आएंगे खाते तो भाई कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गांधी भी तो 1 लाख दे रहा है, अभी डलवा लो, बताओ वोट हमारी ले लो, 1 लाख अभी मैं। अरे बहुत सुनिए तो, अरे बहुत सुनो तो पहले मेरी बात सुनो। 15 लाख और 1 लाख में बता रहा हूँ, तो मैं 15 लाख की तो बाबूजी, तो ये आप भी कह रहे हो ना, तो यार ये बात पता क्या बोली गई थी? ये बात ये बोली गई थी कि क्या नाम है, जो ब्लैक मनी काला धन है इतना है कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख जा सकता है, ये बात बोली गई थी। ये नहीं बोली थी कि आपके खाते में 15 लाख देंगे हम। 15 लाख देखो आप मोदी जी की बात हटा दो, आप ये देखो कैंडिडेट यहाँ से कौन खड़ा है। यहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं मनोज तिवारी जी, उनके कौन खड़े हैं? कन्हैया कुमार। वो वहाँ पे खड़े होकर नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्यों होंगे टुकड़े भारत तेरे? मैं इसका जवाब मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। और देखो मनोज तिवारी जी है, 2 बार यहाँ से हमारे से सांसद हैं, और उनके बराबर कोई और दूसरा आदमी विकास भी नहीं कर सकता। भैया तो अभी कह रहे थे कि 10 साल में एक बार भी देखने नहीं आए अपने क्षेत्र में। भाई साहब हमारे यहाँ तो मनोज तिवारी जी अभी भी आए थे 3 दिन पहले। यहाँ पे मर्डर हो गया था भजनपुरा में, उस पर हमारे मनोज तिवारी जी आए थे और बहुत अच्छा करके गए हैं। उनके अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं। आप मोदी जी की बात छोड़ो, मनोज तिवारी जी का काम देखो, यूटर्न का काम उन्होंने करवाया। चौथे पुस्तक का यूटर्न जो था, जितने एक्सीडेंट होते थे वहाँ, उस पर काम उन्होंने करा। आप काम बताओ ना, कौन सा काम डिले हुआ? हाईवे देखो कितनी तेजी से बना है आपका। थोड़ा गली में आ जाते बड़े भैया, आ जाइए, आइए गली में, इधर आ जा, गली में आ जा, आ जा, इधर आ जा, 1 मिनट इधर आ जा सर, आ जाइए भैया, आ जाइए भैया, 1 मिनट इधर आ जाइए गली। अब भैया अभी आपने देखो, आ जाइए सर देखो, लोगों तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए और हमारा काम है सच्चाई दिखाने का। तो मैं ये चाहता हूँ, आप युवा हैं और सच्चाई ही जानी चाहिए। आप जो भैया भी बोल रहे थे, आ जाइए भैया, जो भैया बोल रहे थे कि मनोज तिवारी जी 10 साल में हर रोज आते थे, क्या आप इनकी बात से? एक बार भी नहीं देखा। जी भैया हमने 10 साल में हमने अच्छा, हमारे प्रधान जी भी कुछ कह रहे हैं। भाई हमने 10 साल में 2 बार देखा है। कब देखा प्रधान जी? सर एक आज देखा, आज सुबह वोट मांगने आए थे, 1 दिन पहले आए थे। अच्छा प्रधान जी, बस अच्छा 2 यार। अच्छा, ये भैया तो कह रहे हैं आपके क्षेत्र के हैं प्रधान जी, और ये कह रहे हैं 60 साल हो गए।
भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हनुमान जन्मोत्सव का प्रोग्राम था, मनोज तिवारी जी वहाँ पर आए थे हमारे पास, डिस्पेंसरी चौक कालिका मंदिर रोड पे पूरा प्रोग्राम था, वहाँ पे वो आए हैं। उनके पास आप किसी भी चीज़ की समस्या का बताओ, उसका समाधान होता है, क्यों नहीं होता। अच्छा भैया आप सहमत हैं इनकी बात से? भैया मैं तो सहमत नहीं, अब ये बता रहे हैं रोज आते हैं, अब ये प्रधान जी मार्केट के ये बता रहे हैं कि 2 बार आए। ये प्रधान जी है, प्रधान जी भैया बोल रहे हैं कि प्रधान जी कह रहे हैं कि 2 बार आए हैं। 2 बार ये आज आए, वो भी वोट मांगने के लिए। विकास प्रधान जी विकास के नाम पे 0 हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल 0, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है। अच्छा ये भैया कह रहे हैं विकास के नाम पे बी ब्लॉक का यूटर्न भी उन्होंने बनवाया मनोज तिवारी जी ने। कहाँ का, कौन सा यूटर्न? ये बी ब्लॉक का बता रहे हैं। ब्लॉक यमुना विहार पे जो बना, वो तो बना ही क्या, अभी भी कहाँ बना, वो तो मेट्रो का है। मेट्रो का वो तो कहीं से भी रास्ता खोल देते हैं रात को, यहाँ बना हुआ था रात को यूटर्न, यहाँ भी खोल देते हैं, ये खोला हुआ था। परमानेंट तो कुछ नहीं हुआ, विकास कोई नहीं। अच्छा सर मैं आपसे ये जानता हूँ, मेट्रो वाले कर रहे हैं, मेट्रो का ही लग है। देखो आपके साथ काफी सारे लोग जुड़े क्योंकि आप यहाँ के प्रधान जी है, तो इस बार यहाँ की जनता का क्या मूड है प्रधान जी, आपको क्या लगता है? देखो जनता तो मिली जुली है, आगे जो काम करेगा उसी की तरफ देखेंगे। प्रधान जी आप किसको चाहते हैं? हम चाहने को किसको चाहेंगे, नए आदमियों को देंगे। अब जो कन्हैया कुमार जी के ऊपर अभी ये भैया बोल रहे थे, आपने सुना होगा ये भैया कि यहाँ से जो आपको पता होगा बड़े भैया, जो कन्हैया कुमार जी उनके ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग मेंबर होने का आरोप लगा रहे थे भैया। भैया मैंने तो कभी ऐसा सुना है, वो एक पॉलिटिक्स है, मैंने तो उस बात को सुना नहीं है, बता रहे हैं तो भैया मेरे को पता नहीं है, कुछ नहीं सुना। देखो मैं कह रहा हूँ मोदी जी की चर्चा मत करो, आप ये चर्चा करो हमारे ऐसे सांसद के प्रतिनिधि कौन खड़े हैं, हमारे ऐसे खड़े हैं श्री मनोज तिवारी जी, और उन्होंने 10 सालों में पिछला वो विकास करा है कि जो कोई और नहीं कर पाया। उससे पहले जयप्रकाश अग्रवाल जी रहे, क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। अच्छा प्रधान जी आप एक मिनट मैं इनके ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल में हमारे यहाँ पे क्या चीज़ बनी है, नई चीज़ क्या बनी है? मेट्रो तो हमारी 15 साल पहले से आ गई है, यहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा आप क्या देखो सिग्नेचर ब्रिज का जो हुआ काम वो इन्हीं के उसमें हुआ, श्री मनोज तिवारी जी के उसमें यूटर्न का कार्य उन्होंने करवाया। देखो केजरीवाल का आपने देखा ना, देखो केजरीवाल जी का आपने देखा ना क्या हुआ उनका। एक मिनट इनकी बात पूरी हो जाए। देखो दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में वे फंसे, शराब घोटाले में वे फंसे, मुद्दे से ही भटक रहे। मुद्दे से नहीं सर, बात तो सुनिए, देखो पहले मुद्दे से बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर। मुद्दा इस टाइम ये है, एमपी का चुनाव हो रहा है, आप वहाँ पहुँच जा रहे हैं दिल्ली सरकार के। मैं मुद्दे की बात ये करना चाहता हूँ, एमपी किसको चुनना चाहेंगे? देखो भाई मनोज तिवारी जी आएंगे जी, मनोज तिवारी आएंगे। अच्छा भैया आप डंके की चोट पर आएंगे। अच्छा भैया आप इनकी बात से सहमत नहीं भैया मैं इनकी बात से कोई सहमत नहीं हूँ, और जो कहना है सिग्नेचर ब्रिज ये 20 साल पहले से तैयार है, शीला दीक्षित के राज में, ठीक है ना, ये कोई क्या नाम मोदी के राज में कोई सिग्नेचर ब्रिज नहीं बना। प्रधानमंत्री बनते हो किसको देंगे? प्रधान जी आपके साथ तो सैलाब होगा क्योंकि आपके साथ काफी प्रधानमंत्री तो मोदी ठीक है। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी, बस हम तो यही चाहते हैं। अच्छा प्रधान जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, बोल रहे थे। अच्छा प्रधान जी मैं आपकी पर्सनली राय जानना चाहूँगा, क्या विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो? नहीं ऐसे है कि प्रधानमंत्री ठीक है अपनी जगह। वैसे आपको पता होगा गठबंधन की सरकार है, ठीक है, गठबंधन की सरकार है। अब मैं आज प्रधानमंत्री में बन गया, सोमवार को, मंगलवार को ये बनेंगे जी, बुधवार को ये बनेगा, बृहस्पति को वो बनेगा, बृहस्पति को शुक्र को वो बनेगा। एक बात आप ये एक मिनट प्रधान जी आप कह रहे हैं कि यहाँ से कन्हैया कुमार जी जीत जाए, आपकी यही राय है ना? तो हम तो ये चाहते हैं कि जीत जाए कोई नहीं, नया आदमी जीते। अच्छा नया आदमी, अच्छा अगर कन्हैया कुमार जी बन जाते हो और एक तरफ आप कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनने चाहिए, तो फिर थोड़े दिन बाद आपको यही सुनने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे को काम नहीं करने दे रहे या फंड नहीं दे रहे। तो एक तरफा देखो ये तो आप खुद ही समझदार हैं। आप जो मैं आपको सही बात बताऊं, मैं सारे प्रधानमंत्रियों को मिला हूँ अपनी 50 साल की एज के अंदर, और मोदी जी को मिलने गया था लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया था। मैं सर्वजीत के केस के बारे में जो पाकिस्तान में पकड़ा गया था उस केस में मैं गया था, उनकी सिस्टर मेरे साथ थी दलबीर कौर, लेकिन हमें नहीं मिले थे मोदी जी, बाकी हमें सारे प्रधानमंत्री मिले। आप फिर क्या क्यों रहे हैं मोदी जी को, क्या नाम मोदी ये बात राहुल गांधी को बनना चाहिए, एक बार बनने का मौका देना चाहिए ना, कुछ नया लाना चाहिए, कुछ नया लाओ। मोदी जी बन गए, मेरी बात सुनो, मोदी जी बन चुके, ठीक है ना, अब एक बार राहुल गांधी जी को बना के देखो, उसके बाद काम करते भैया काम कर। पहले अपना घर तो बचाइए, विपक्ष कह रहा है पहले अपना घर तो बचाइए कि मोदी जी के अलावा एक उम्मीदवार और हैं जो बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। योगी भैया इस बात से आप सहमत हैं? भैया मैं तो योगी जी को तो बिल्कुल नहीं बनने देना चाहता कोई। क्यों सर? यार भैया उनके लड़ाई के अलावा कोई काम ही है? हिंदू मुसलमान करते रहते हैं पूरे टाइम। देखो हिंदू मुसलमान कोई टॉपिक नहीं होता जी, हिंदू मुसलमान कोई टॉपिक नहीं है। हुए थे अभी वो क्या नाम है जो पंडित जो मरा था, क्या दुबे,
क्या नाम था उसका? हाँ वो अंकित शर्मा, नहीं नहीं, वो IB का जो था। नहीं, एक वो और मारा था, एक और मारा था कानपुर वाला विकास दुबे का, ठीक है, वो भी हिंदू ही था, ठीक है जी। पूरी संपत्ति कुड़क हो गई उसकी, ठीक है। योगी जी चाहते तो उसकी संपत्ति छोड़ देते। अच्छा वैसे ये जो इनका कहने का मतलब ये बीजेपी में जो योगी जी हैं वो हिंदू मुसलमान, एक बराबर एक मिनट रुकिए, मेरा क्वेश्चन पूरा कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, आप इस बात का खंडन करते हैं, ये सच है या झूठ? भैया ये सच बात है, हिंदू मुसलमान ही करते हैं। आप इससे पहले कहाँ था बता दो। मैंने तो अभी आज तक, मैं पैदा यहीं पे हुआ हूँ, मैंने तो कभी आज तक हिंदू मुसलमान कभी नहीं देखा था। इनके राज में देख रहा हूँ हिंदू मुसलमान। प्रधान जी आप इनकी बात से सहमत है? जो भैया बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि बीजेपी, एक मिनट रुक भैया, एक करके मैं आता हूँ। आप प्रधान जी देखो, हम लोगों से उम्र में हमने तो सब कुछ देखा है, एज एक्सपीरियंस आपको ज्यादा बेटर पता होगा। 84 में भी हमने यहाँ देखा था, ये कांड हुआ था, हमारे साथ हुआ था। दंगे यहाँ हुए थे, 84 के भी देख लिए, 2020 के भी देख लिए। अच्छा आपको क्या लगता है पहले दंगे ज्यादा होते थे या अब ज्यादा होते? सच बताओ। नहीं अब तो 2-3 साल से नहीं हुए, 2.5 साल से कहाँ हुए दंगे, पहले होते थे। पहले क्या होता था? जी। पहले दशहरा हुआ तो उधर बम विस्फोट हो गया, ठीक है जी। फलानी जगह बम विस्फोट हो गया, बस उड़ गई जी, इतने मर गए उतने मर गए। अच्छा मैं हम लोग मोदी जी आए ना तो बम विस्फोट नहीं। अच्छा सर मैं एक पर्सनली सारे भाइयों से मैं जानना चाहूँगा कि जो भजनपुरा है यहाँ से, अच्छा सारे लोगों में भाईचारा तो बना हुआ है, सबको ही पता है। बिल्कुल सर, देखो सर सरकारें आएंगी जाएंगी, उनका काम है आना और जाना, देखो भाईचारा बना रहना चाहिए। मैं तो मेरा कहना तो यही है। तो मैं तो ये चाहूँगा आप सब लोग इस बार जो भी सरकार को चुने, अपना मत जिसको भी दें, अच्छा सुनिए सर, वोट जरूर डालें और अच्छा कैंडिडेट देख के डालें जो आपके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। आप जिसके दरवाजे पे जाएं और जो आपकी सारी बातें सुने, जो आपके सारे काम कराए, मैं तो वो चाहूँगा कि आप उस कैंडिडेट को चुने।